बार जो है सो हम लोग माता जी से, मेरी माता जी थी और भी भक्त लोगों ने बहुत सारी बातें कर्म के बारे में बताए थे। क्योंकि जो राजा अंग से ने थोड़ा सा नए भक्त पीछे हैं, उनको समझने के लिए दिक्कत हो जाएगा क्योंकि वो क्लास में अभी आज के आए हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा पीछे से रिलेट कर रहा हूँ कि जो महाराज ये जो राजा अंग थे, इनको जो है सो संतान की प्राप्ति नहीं हो गई थी, तो इन्होंने देवी देवताओं का जो भी है, बहुत सारे देवताओं के लिए इन्होंने बहुत अच्छे यज्ञ का आयोजन किया था। क्योंकि आमतौर पर हम लोग के जीवन में भी अगर कोई समस्या आती है तो हम लोग पुरोहित के पास जाते हैं और पुरोहित फिर बताते हैं कि आप ये काम करिए, आपका ये काम है, इसके लिए आप ऐसा एक यज्ञ करिए या कुछ कथा हवन आप करा सकते हैं। तो ऐसा करने से उन्होंने सारी व्यवस्थाएं बना लिया था, लेकिन फिर भी जो है यज्ञ के जो देवता है वो लोग अपना अंश को स्वीकार नहीं कर रहे थे। क्योंकि जब वो लोग अपने अंश को स्वीकार नहीं करेंगे तब वो फलीभूत हो नहीं सकता। जैसे कि हम लोगों ने देखा था यहाँ पे जो भगवान कृष्ण जो है सो गोवर्धन उठाए हैं, उसके पहले इंद्र का भी पूजा होता है, तब जा कर के वो वर्षा प्रदान करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इनका कुछ त्रुटि हो रहा था, जिसके वजह से ये बहुत परेशान थे। तो इन्होंने पुरोहित के जो उप पुरोहित हैं, जो उनसे पूछा और बहुत ही क्षीण हो गए कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या आ रही है जिसके द्वारा हम इस यज्ञ को हम लोग सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं और उसका फल जो है या देवता उसके फल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभु जी यहाँ पे वो बता रहे हैं कि महाराज, क्योंकि पहले के जो संत थे, महात्मा थे, वो लोग पूरा जानकारी हो जाता था कि हमारे पूर्व जन्म में हमारा जीवन में क्या चल रहा था और हमने क्या क्या किया है। क्योंकि जो पूर्व जन्म में हम लोग 84 लाख मनुष्य योनियों में भटकते हैं, एक्चुअल भोग करने के लिए ये हमारा जीवन होता है। जैसे टाइगर है, उसका काम है ओनली मांस खाने के लिए, तो उसका जो जीवन मिला है वो कभी भी घास नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। लेकिन मनुष्य जीवन ऐसे तरह तरह के सब जीवों को अपना अपना जो करने के लिए करते हैं। लेकिन जब एक मनुष्य जीवन हम लोगों का आता है, ये एक ऐसा प्लेटफार्म है कि हम लोग यहाँ पे दिशा को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे शिव प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग भगवान का जो टिकट है और ट्रेन है हरिधाम एक्सप्रेस, इसको पकड़ के हम लोग भगवान के धाम को जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग फ्लाइट में जाते हैं प्रभु जी, ट्रेन में जाते हैं, टिकट का प्राइस बहुत कम होता है, लेकिन हमारे उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास लगेज का प्राइस होता है। लेकिन लगेज पे हमारा ध्यान कम रहता है, टिकट के ऊपर ज़्यादा रहता है। ये सब लोग इस चीज़ को फील कर चुके हैं। तो इस जीवन में चाहे हमारे पास जितना भी कुछ भी हो, लगेज है वो हम लोगों को लगेज के चक्कर में हमारा टिकट कभी मिस नहीं होना चाहिए। तो अभी जो हम लोगों का टिकट है यहाँ पे, वो क्योंकि जग और हम लोगों को हवन करने के लिए अभी थोड़ा आगे हम लोग आएंगे, क्योंकि ये जो भी चैप्टर है इसमें कर्म के बारे में विशेष करके बताया गया है पहले, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द हम घूमेंगे, क्योंकि आगे जो है सो और की कथा ही खत्म हो जाएगा तो और लोग भी बोलने वाले हैं।